नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान हाया जावेद। कश्मीर ऑनलाइन और द वॉइस ऑफ कश्मीर में आप बैक वक्त हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक साहब बैठे हैं, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं इनकी, इस वक्त इनका टाइम लेना बहुत मुश्किल है। मुश्ताक साहब, आपसे ये पूछेंगे कि मौजूदा हालात जो है उस एतबार से थोड़ा सा आपसे वजाहत चाहेंगे कि इस वक्त की हालात क्या है। इस वक्त जो हमारी आप देखिए कि पिछले 1 महीने से जो केसेस बढ़ते आ रहे हैं कोविड के, इसके लिए हमने गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है। हमारे हर हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए और सिर्फ हमारा 1-2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है जिनमें अभी नहीं लगा है, लेकिन वो भी 2 दिन में लग जाएंगे। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन बेड्स है और ऑक्सीजन फ्लो जो हाई मीटर्स है वो भी हमारे पास है। और जहाँ यहाँ टर्शरी केयर हॉस्पिटलों का अगर देखा जाए, यहाँ भी हमारे को ऑक्सीजन या किसी दवाई की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि हर कोई जो भी, और पुलिस डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहिबान है, डिविजनल कमिश्नर साहब है, जो भी है, हर गवर्नमेंट लगी है कि गवर्नमेंट इज़ रेडी विद एवरीथिंग। गवर्नमेंट लोगों का सपोर्ट करने के लिए, इस सिस्टम में लोगों को इस वबा के से निकालने के लिए हर कोई महकमा लगा है इस काम में। अब लोगों से मेरी यही गुजारिश है, अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर कोई चीज़ करती है, आप भी 1-2 चीज़ करें, जिसमें मैं ये कहूँगा कि SOPs को बहुत ही ध्यान में रखना है। उससे नंबर ऑफ़ केसेस कम हो जाएंगे। जैसे कि अब हर किसी को पता है कि एक मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस रखना है और हैंड हाइजीन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। जो वैक्सीनेशन से जो भी मतलब प्रोटेक्टिव जो सिस्टम अंदर आ जाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैक्सीन लगाना चाहिए। लोगों से मेरी यही गुजारिश है, वैक्सीन लगाइए और अपने आप को बचाइए। वैक्सीन से पहले भी और वैक्सीन के बाद भी SOPs का ध्यान रखें, ख्याल रखें। ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, गैदरिंग्स को अवॉइड करें और ये चीज़ें अपना के बहुत कम रेट ऑफ इन्फेक्शन हो जाती है कि फैलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, ज़्यादा सवालात आपसे करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वक्त बहुत कीमती है आपका भी। ये बताइए कि अभी SMHS हॉस्पिटल का 1-2 दिन पहले मैं खुद गया था SMHS हॉस्पिटल। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे जो तिब्बी अमला है वो भी इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता मुलविस हो रहा है। वहाँ पे ECG टेक्नीशियंस जो है, मैंने देखा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसमें खाली 5 टेक्नीशियंस काम करते हैं इस वक्त। तो मैंने देखा कि उसमें से 3 जो है वो इस वक्त पॉजिटिव है, 2 काम कर रहे हैं। क्या आपने कुछ ऐसे अहकामात सादिर किए हैं या आप कुछ ऐसे अहकामात या इंतज़ामात कर रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल में कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई कि ये 2 भी अल्लाह न करे पॉजिटिव हो गए, क्या उसमें बैक में आपने कुछ ऐसे कुछ इक़दाम उठाए हैं? हर सिस्टम में, चाहे आप देखिए ट्रीटमेंट सिस्टम में, मैनेजमेंट सिस्टम में हमने 2-3 जो बैकअप्स रखे हैं, हर सिस्टम में हमने रखे हैं। इसी तरह अगर आप कोई मुलाजिम खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव हो भी जाएगा तो सेकंड अल्टरनेटिव ज़रूरी होता है। लेकिन मैं एक बात आपको ये बोलूँगा, लास्ट टाइम ज़्यादा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स से ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, इस टाइम वो कम हुए, बहुत कम हुए और उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम देखने में आती हैं अगर कोई पॉजिटिव हुआ। रीज़न वाज वैक्सीनेशन। आज हमने जो हर एक को इनको वैक्सीन इन्होंने लिया हुआ है, वैक्सीनेटेड है, तो इनमें जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत कम है लास्ट ईयर से। और अगर कहीं भी कोई कोताही आती है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा मैन पावर है उसका हमने पूरा इंतज़ाम रखा हुआ है और हम NHM के थ्रू कंट्रैक्चुअल मुलाजिम एंगेज करते हैं। हमने जो रिटायर हुए उनको भी एंगेज वापस कर दिया इन ऑर्डर कि जो मैन पावर का बैकअप है वो भी बराबर रहे। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है जिस तरह पिछली बार आपने देखा कि पिछले साल जब यही वबा फैली थी उस टाइम थोड़ा सा पॉज करके जो मुलाजमीन हैं उन्हें 1-2 दिन पॉज दे के दूसरे मुलाजमीन को वहाँ पे रखा जाता था, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल सेटअप में ऐसे होता ही है। अगर कोई यहाँ नाइट ड्यूटी देता है तो उसको 2 दिन ऑफ ऐसे भी मिल जाता है। वो जो रोस्टर सिस्टम वो तो चलता आ रहा है और वो रोस्टर सिस्टम के हिसाब से ही सारा काम होता है। कल भी यहाँ पे
मशीर बशीर खान ने इस बात का एतराफ़ किया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाँ, बशीर खान साहब जो उन्होंने कल ये वाज़ह कर दिया। लेकिन कल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि किसी को SMHS हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो आम लोगों को इल्तिमास कर रहा था, NGOs को इल्तिमास कर रहा था कि अगर किसी को अवेलेबल है, क्या ये बात किस हद तक सही है? नहीं, आप देखिए, वर्दी जो हमारे एडवाइज़र साहब है वो इसीलिए रात को मजबूर हो गए कि लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं, बहुत गलत फैला रहे हैं। जो आप देखो, टेक्निकल लोग हम हैं, हमें पता है, हम अपने कौम को यहीं से धोखा थोड़ी देंगे। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है SMHS में, किसी हॉस्पिटल में नहीं है। नए प्लांट्स लगे 1000 LPM जो 1000 लीटर पर मिनट जनरेट करता है ऑक्सीजन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगा, SMHS में लगा, हमारा JLNM में लगा, एक अपना 300 पहले था और 1000 और लगा हर एक जगह। एक तो ये ऑक्सीजन प्लांट्स है, हमारे कुछ जो कैपेसिटी इस टाइम है, सपोज हमें 100 लीटर लगेंगे, हमारे पास 1000 लीटर की ये है जनरेशन हमारे पास। डॉक्टर साहब, ऐसा भी है कि कुछ पेशेंट्स नहीं आना चाहते हैं, हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं, लेकिन घर में बैठ के उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो उस सूरत में उस पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? देखिए, घर में रहना उनकी अपनी मर्जी नहीं होगी। जो भी कोई पॉजिटिव आएगा, जो भी पर्सन पॉजिटिव आएगा, उसको मेडिकल इसमें रहना है, ट्रीटमेंट रहना है, बाज़ाब्ता रहना है। सपोज़ किसी का पॉजिटिव निकला, उसको डॉक्टर कंसल्ट करना ही करना है, खुद ही घर में नहीं बैठना है। ये मेरी लोगों से गुजारिश है, अपील है कि वो घर में खुद ना बैठेगा, डॉक्टर को कंसल्ट करे। अगर वो माइल्ड केस होगा, एसिम्प्टोमेटिक केस होगा, फिर आइसोलेशन के अपने कानून है, अपने तरीके हैं, अपनी गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन वो उसको समझाया जाएगा और उसी तरीके में उसको घर में रहना है। सपोज़ अगर किसी को भी घर में रहने की इजाज़त डॉक्टर ने दी, चाहे टेलीफोनिकली दी, चाहे वो वर्चुअली दी, अगर उसने सलाह दी होगा कि माइल्ड केस है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो घर में बैठ सकता है। लेकिन घर में उसको एक ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर रखना है और बिल्कुल आइसोलेशन करना है। एक कमरा होना चाहिए जिसको अगर अटैच वॉशरूम हो वो ज़्यादा अच्छा है, अटैच नहीं हो तो सेपरेट उसका अलग से वॉशरूम होना चाहिए। और लोगों से ये भी गुजारिश है कि वो 5, 8, 7 दिन ये मेंटेन करते हैं, अच्छे से उसको कर दे, लेकिन 8वें दिन मिक्स हो जाते हैं, वो ना करें। क्योंकि हमने बड़ी सारी फैमिलीज़ देखी जो इन्वॉल्व हो गए क्योंकि उन्होंने आइसोलेशन में प्रॉपर आइसोलेशन नहीं ली थी। और ये मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने एक सर्कुलर भी निकाला है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में हमने सुपरवाइजरी टीम्स रखी है जो ज़रूरी दिन में एक बार इस पेशेंट को घर देखने जाएंगे। क्या ये ऑक्सीजन प्रॉपरली देख रहा है, क्या ये वो वही कर रहा है जो हमने इसको बोला है। उसके बगैर भी जो इमीडिएट अपने अटेंडेंट होंगे, इसको पूरा सेपरेट रख के एक टूल बाहर रखना है, स्टूल रखेंगे, उस पर खाना देना, वो खुद खाना अंदर लेता होगा। बहुत एहतियात करना है। ये इस टाइम जो भी फैलने का ज़रिया है वो तो कांटेक्ट ही है। डॉक्टर साहब, कुछ हॉस्पिटल्स है, मतलब आप शायद कल ही आए थे यहाँ पे लावेपोरा में, जी ट्रॉमा हॉस्पिटल है वहाँ पे। हाँ, आपने वहाँ का भी दौरा किया। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ फराहम नहीं है, हालांकि बोझ बढ़ता है। अगर वहाँ पे कोई इस किस्म की प्रॉब्लम हो जाएगी तो SMHS हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे नज़दीक हॉस्पिटल है, अभी तक 15 सालों से वो हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ पे फिलहाल वो क्या उसका सिचुएशन है, क्या वो तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन हमने क्या किया, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही। अभी केसेस बड़े नहीं, हमने आइडेंटिफाई प्लेसेस कर दी। अभी केसेस उतने बड़े, मतलब बढ़ गए केसेस, लेकिन उतने नहीं बढ़े जिनके लिए हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट किए। ये 3 सिस्टम वाला सिस्टम, सपोज मेरा टर्शरी केयर हॉस्पिटल भी रेडी है, सेकेंडरी लेवल पे भी रेडी है, हमने केयर सेंटर्स भी रेडी रखे, उनको ऑक्सीजन, वो जो आप कह रहे हैं ये तो इसीलिए गए हम कि और कितने बेड हम इसको ऑक्सीजनेटेड ऐड कर सकते हैं ताकि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हम वहाँ मैनेज करें अगर ये ज़्यादा बढ़ गए। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हमें ये कहना चाहिए कि हालात से निपटने के लिए आप पूरा तैयार है, गवर्नमेंट पूरा तैयार है, लेकिन लोगों से गुजारिश है वो खुद भी मेंटली तैयार रहे, वो SOPs का ध्यान रखे, वो गैदरिंग्स में ना जाए, वो वैक्सीनेशन करे और वैक्सीनेशन के बाद भी SOPs का ख्याल रखे। नाज़रीन, कल थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, लेकिन डायरेक्टर हेल्थ ने बाकी वाज़ेह कर दिया कि हम हालात से निपटने के लिए पूरे ये तैयार है, लेकिन लोगों का साथ हमें बिल्कुल मुकम्मली तौर चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे SOPs को फॉलो करने के लिए कहा है, उन्हें हमें फॉलो करना। पे ध्यान न दें।
अफवाहों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इंशाल्लाह हमें भी पूरी उम्मीद है कि मुश्ताक साहब एक परखे हुए ऑफिसर है, इन्होंने बहुत से अहदों पे काम किया है। तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जिन हजरात ने ये प्रोग्राम वॉच किया होगा उन्हें पूरी तसल्ली मिली होगी कि यहाँ की सरकार और इंतज़ामिया जो है वो पूरी तरह इस बात के लिए तैयार है, चाहे किसी भी हालत का सामना करना पड़े, इंशाल्लाह हम आराम से उसका सामना कर पाएंगे। मैं हया जावेद, कश्मीर ऑनलाइन, वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए।